आज का टॉपिक जो है, आई एम श्योर आपने सबने पढ़ लिया होगा। और मैं ना आज आपसे ही पूछने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग जो मेरे माइंड में ना अभी बोलते हैं ना। मैं आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड उन्होंने मुझे पूछा कि आज आपका लाइफ क्या, मतलब आपका टॉपिक क्या है लाइफ का। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैंने कुछ सोचा नहीं है आज मैंने क्या करना है। मैं सोच रही थी कि मैं आज बात करूंगी पॉजिटिविटी के बारे में, या हम पॉजिटिव मतलब एक्चुअल में एक पॉजिटिविटी होती है, एक स्टुपिडिटी होती है, बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल एक माइनर लाइन का। तो मैंने सोचा था कि आज हम उस पर बात करेंगे। बट अचानक से ना बात करते करते मुझे ये लाइन दिमाग में आ गई दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ being positive. Then I thought being human, and कहीं ना कहीं कुछ एक definition मेरे mind में आई about being human that I wanted to ask you guys about. मैं चाहती थी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं ना कि being human के साथ हम जिसकी बात करते हैं तो हम कहीं बोलते हैं कि वो हमें वो करा रहा है, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, या बीइंग ह्यूमन एक तरह का क्या बोलते हैं, कवर अप है फॉर दोस जो भी पीछे हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये कवर अप नहीं है, इसमें तो बहुत क्लियर मीनिंग है। तो बिग ब्रेकिंग बच्चे, मैं बिग ब्रेकिंग्स नहीं देती हूँ, बिग ब्रेकिंग्स सुशांत देते हैं और विभोर देते हैं। और मैं सिर्फ कार्ड्स देख के इंटरप्रेट करती हूँ, और मेरा काम है आप लोगों को अवेकनिंग वाले पाथ पे लेके जाना, आप लोगों को एक ऐसी जर्नी पे लेके जाना जहाँ पे आप एक्चुअली में वो जो 5D हम बोलते हैं, या अलग डायमेंशंस बोलते हैं, या अपनी सोल जो है वो समझो। दैट इज माय वर्क। ब्रेकिंग वाला वर्क ब्रेक करने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम इज टू जस्ट हेल्प यू मूव फॉरवर्ड ऑन योर पाथ। दैट्स माय वर्क। तो ब्रेकिंग न्यूज तो कोई नहीं है। 10-6 आ रहा है। यस, ब्रेकिंग न्यूज अपने आप आने ही वाली हैं। दे आर वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स कोई ब्रेकिंग न्यूज यस दौड़ते हुए आ रही है। तो तो लेट्स सी कितनी जल्दी पहुंचती है। एंड ओके, या से सेम पिंच बच्चे। और थैंक यू आप सबको। ओके, सो मुझे बताओ सबसे पहले, आई वांट टू आस्क यू गाइज आज ह्यूमन का मतलब क्या होता है। कल का वीए का लाइव, हाँ मैंने देखा उनका लाइव देखा मैंने कल का। और हाँ, बाय द वे आज मैंने वो भी देखा, द ट्वीट दैट ही रीट्वीटेड। सो बाय द वे वी हैव अनदर, क्या बोलते हैं, वी हैव सम कॉन्फर्मेशन मे बी ऑफ क्वीनो वंस, बिकॉज मुझे ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट द कंफ्यूजन इज गेटिंग बेटर। ऐसे लग रहा है कि कंफ्यूजन थोड़ी सी बेटर हो रही है, कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर हो रही है। बिकॉज यस, दिस इज समबडी, वही रिलेशनशिप मैंने सुना था। एंड क्वीन, हम जानते हैं क्वीन का क्या मतलब होता है। एनीवेज, चलो लेट्स गेट टू द यस 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 यस। अगर वो रियल है तो फिर वो बहुत बड़ा हिंट है, राइट? वो बहुत बड़ा हिंट है। अगर वो रियल है तो फिर वो बहुत बड़ा हिंट है। ओके, सो ओके, बीइंग ह्यूमन, मुझे पहले बताओ कि ह्यूमन का क्या मतलब, हिंदी में अगर हम ह्यूमन का मतलब बोले तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है। what do you mean by human when you say human? हिंदी में ह्यूमन का मतलब क्या होता है? yes, or when you are right, queen in हिंदी। okay, so मुझे बताओ कि यस मोनालिसा, 99% मेरे दिमाग में ये क्लियर है दैट वो वही है। एंड टेक केयर ऑफ योर डॉटर। ओके, सो क्वीन, ह्यूमन का मतलब होता है एक आदमी। यस मंत्रेश, यू आर राइट। ह्यूमन, नो सैनिका, ह्यूमन का मतलब इंसानियत। बीइंग ह्यूमन, इंसानियत एक तरह से नहीं हुई, क्योंकि ह्यूमन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ह्यूमन का मतलब होता है, यस ह्यूमन का मतलब होता है मानव। ह्यूमन का नहीं, मानवता नहीं होता, यही तो बात है। यही यही हम गलती खाते हैं। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, आदमी। ह्यूमन लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ह्यूमन का मतलब कहीं पे भी ये नहीं होता है कि आप अच्छे आदमी हो, आप अच्छे इंसान हो। ह्यूमन का मतलब कहीं पे भी ये नहीं होता है कि आप में मानवता है, आप बहुत ज्यादा आप में इंसानियत है। नहीं, इसका मतलब इंसानियत नहीं है, इसका मतलब है इंसान, राइट? इंसान। सो बीइंग ह्यूमन का मतलब है इंसान होना। अग्री?
बीइंग ह्यूमन का मतलब है इंसान होना, somebody जो इंसान है, कोई भी वो जो इंसान है वो सब ह्यूमन है, राइट? सो इफ आई से आई एम बीइंग ह्यूमन मीन्स मैं इंसान हूँ, मैं इंसान, मैं अपने आप को इंसान बोल रही हूँ, राइट? अच्छा, ओके, गुड। तो यस, ह्यूमन मीन्स गुड एंड बैड टुगेदर, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, बट ह्यूमन जस्ट मीन्स इंसान। ओके, अब मुझे एक और चीज बताओ। एक कहावत है, स्पेशली हिंदी में एक कहावत है, और उसमें बोला जाता है इंसान जो है वो क्या है? इंसान, इंसान किसका पुतला है? ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान, इंसान जो है वो किसका पुतला है? इंसान सबसे ज्यादा क्या करता है? वो किस किस चीज का पुतला बोला जाता है इंसान को? गलतियों का। यस, यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, राइट? अब अगर मैं बोल रही हूं कि आई एम बीइंग ह्यूमन, डज दैट एनीवेयर मीन कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं? आई एम जस्ट सेइंग कि मैं इंसान हूं, और इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो मैं गलतियां कर सकता हूं या मैं गलती कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि अरे आपने ये गलत किया, या अरे मुझसे ये गलती हो गई, और फिर हम बोलते हैं चलो हम इंसान ही तो हैं, इंसान ही तो गलती करता है, भगवान तो गलती नहीं करता, इंसान ही तो गलती करता है। तो बीइंग ह्यूमन का बेसिक नॉर्मल छोटा सा एक मीनिंग है कि मैं इंसान हूं, और मैं इंसान हूं तो इसका मतलब है कि मेरे को पूरा गलतियों का पुतला हूं मैं, राइट? मेरे को गलती करने का पूरा अधिकार है, मैं तो गलती से गलती कर सकता हूं क्योंकि मैं तो इंसान हूं। तो उस वो जो बीइंग ह्यूमन है वो तो कहीं से भी उसमें ये नहीं आता है कि मैं अच्छा हूं, या मैं अच्छा काम करूंगा, या मैं अच्छा काम कर रहा हूं, या मैं अच्छे के लिए कुछ कर रहा हूं। इट डज नॉट से बीइंग गुड ह्यूमन, इट सेज बीइंग ह्यूमन। और इसका मैंने मैंने क्यों बोला ये? मैंने इसलिए ये बोला क्योंकि हम सब लोग जो है ना, वो हम सोचते हैं कि बीइंग बीइंग ह्यूमन के पीछे जो है वो गलत चीजें हो रही हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये गलत है। ये ऑन द फेस ऑफ इट ही पर्सन बहुत क्लियरली आपको दिखा रहा है कि मैं क्या हूं, राइट? मैं क्या कर रहा हूं। तो आई एम जस्ट बीइंग ह्यूमन, दिस मीन्स व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मेकिंग मिस्टेक्स। तो मैं इंसान हूं और मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं। विज नेवर सेड बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज वाई गुड एंड बैड ये दो चीजें जो हैं वो यस, प्रिया चंद्रा, यस प्रिया, व्हाट प्रिया सेइंग इज करेक्ट। हिंट क्या, ये तो बिल्कुल क्लियर क्लियर ही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बीइंग गुड ह्यूमन, yes, yes, absolutely, Tanima, that being human is being human, and being good human is being good human, like Sushant, right? So being good human being is important. Being human is we all are being human. हम सब ह्यूमन ही हैं, राइट? इसमें कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत अलग चीज नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनते हैं या बीइंग ह्यूमन का कुछ भी करते हैं, एंड देन दे से आई एम बीइंग ह्यूमन, लाइक मैं तो बहुत बड़ा अच्छा वो हो रहा हूँ। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट बीइंग ह्यूमन मीन्स कि तुम गलती कर रहे हो, तुम गलतियों का पुतला हो, तुम गलतियां कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। तो उसने तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा है सब जगह पे कि हाँ जी, यहाँ तो गलत काम होता है, आई एम जस्ट बीइंग ह्यूमन। सो ये यहाँ से मैंने क्यों आज ये बोला? बिकॉज आई थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव टू बी ह्यूमंस, वी हैव टू बी गुड ह्यूमंस। हमें अच्छे इंसान बनना है, हमें सिर्फ इंसान नहीं बनना है। इंसान और जानवर, सिर्फ इतना सा फर्क है कि जानवर जो है वो बोल नहीं सकते हैं, अपने आप को बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम सुन नहीं सकते उनकी बात, और इंसान कर सकते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज जानवर एक्चुअली इंसानों से ज्यादा बेहतर हैं। जानवर एक दूसरे की हेल्प करने में, या एक दूसरे को समझने में, या दूसरे को हेल्प करने में जानवर इंसानों से कहीं बेहतर हैं। तो अगर आप बोल रहे हो आई एम बीइंग ह्यूमन, तो आप कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हो, देयर इज नथिंग गुड इन इट। रादर ट्राई टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, rather than being human, be good human being. So that actually changes the entire definition of it, that actually changes the entire meaning of it. Yes, love, kindness, care, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, that is when you are actually being a good human being. So good human being
Yes, be a good human being is actually the right thing, and being human actually means that it is we are making lot of mistakes, we are doing lot of things जो हम कर रहे हैं, और क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, हम गलतियां कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली कन्विंसिंग योर ओन सेल्फ, एंड ये नाम भी बहुत सोच समझ के लिया गया है. दिस इज वेरी क्लियरली कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट हम गलतियां कर सकते हैं क्योंकि हम तो इंसान हैं. एंड दिस इज एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डिंग द होल वर्ल्ड, क्योंकि जहां पे ह्यूमन आता है सारी दुनिया को लगता है मतलब अच्छा इंसान. तो दिस इज लाइक दिस वर्कड इन 2 ways. ये 2 तरह से काम करा, ये 2 तरह से काम किया, क्योंकि एक तरफ तो अपना तो सारा कर ही लिया कि हाँ जी हम, मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो गुड ह्यूमन, बीइंग गुड ह्यूमन तो कहीं नहीं लिखा है, बीइंग ह्यूमन लिखा है, मैं तो इंसान ही हूँ. बट सामने वाले को तो अपनी अंडरस्टैंडिंग हमारी यही है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बोल दिया तो मतलब अच्छा हो गया. दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट. दिस इज वेरी वेरी क्लियर, दिस इज वेरी वेरी एविडेंट. एंड इसीलिए हमें वो डिफरेंस सीखना है दैट व्हाट डू वी वांट टू बी. डू वी वांट टू बी do we want to be human, or we want to be good human beings? And good human beings means that we learn from our own mistakes. एक चीज ना जो दुनिया में बहुत लोग समझने से चूक जाते हैं, स्पेशली जो लोग गलत चीजों में लिप्त हैं, गलत काम में लिप्त हैं, और गलत काम मतलब किसी भी तरह का गलत काम, किसी भी तरह का गलत काम, वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में उनके आगे की जनरेशन्स आएंगी वो उसी गलत काम पे चल रही हैं. लाइक एज सिंपल एज अगर मैं सब्जी उगा के सब्जी बेच रही हूँ और मैं उन सब्जियों में इंजेक्शन लगा रही हूँ और गलत तरीके से गलत केमिकल उसमें डाल रही हूँ, तो मैं भी तो बाहर से कुछ खरीदूंगी. दूसरे के बच्चे अगर वो सब्जी खाएंगे तो मेरे बच्चे भी तो वही फल या वही चीज बाहर की लेंगे, मेरे बच्चों पे भी तो वही इम्पैक्ट होगा. दैट इज समथिंग वी फॉरगेट, कंप्लीटली फॉरगेट. एंड स्पेशली जो लोग गलत काम करते हैं, दे एक्चुअली forget this. So yes Shaina, even मतलब हमें वर्स्ट ह्यूमन बीइंग बोलने की जरूरत ही नहीं है ना. ह्यूमन बीइंग मतलब की गलती, ह्यूमन बीइंग मतलब आप इंसान हो, आप गलतियां करोगे, आप गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बोल रहे हो आप अपने आप को, राइट? यस राधिका एनसीबी ने पालघर में रेड्स की हैं, एंड मेनी अदर्स. श्रद्धा, ओवर थिंकिंग कम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है चैंटिंग्स. जब भी आपको टाइम है थिंकिंग का, जैसे आप क्लीनिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जब आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, द मोमेंट यू रियलाइज की थॉट्स चल रही हैं, इमीडिएटली स्टार्ट चैंटिंग. सिंगिंग, खुद के साथ अंताक्षरी खेलो. मैंने तो बहुत खेली है खुद के साथ अंताक्षरी जब मैं अकेली रहती थी. इट इज ब्यूटिफुल. Tubelight has started being human after the footpath case. Now, yes, Precious, you are right. And this was actually a cover-up. This was actually a cover-up to change a lot of other things. But this also was not a cover-up, because in a way, this was very very clear. This is very evident on the face of it. वो कहीं नहीं बोल रहा है being human, good human being, right? ये तो हमारी अंधापन है ना, हम अंधे हैं, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं. उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं. कहीं किसी टी शर्ट पे, कहीं किसी ब्रांड पे, कहीं किसी चीज पे लिखा है being good human? नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है being good human. हम अंधे हैं ना, हम, उसने तो वही लिखा है जो है वो बीइंग ह्यूमन. हम समझते हैं ओह बीइंग ह्यूमन मतलब अच्छा इंसान, बट कहाँ, ह्यूमन तो इंसान ना होता है सिर्फ, तो गुड ह्यूमन तो कहीं पे भी नहीं है. तो इज नॉट इवन showcasing that I am a good human being, but we are actually interpreting it in our mind in the way that we want to see it, right? Hero, we want to see it. आज मैं पीहू को बोल रही थी, मैंने पीहू को आज पैंट शर्ट पहनाई थी, तो मैं पीहू को बोल रही थी कि पीहू आप हीरो लग रहे हो, लेकिन देश को बचाने वाले हीरो, देश की रक्षा करने वाले हीरो. एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन नाउ. हमें अपने सब छोटे छोटे बच्चे जो है ना हमारे, उन वहां पे हमें वो डेफिनेशन चेंज करनी है. हमें वो डेफिनेशन ही चेंज करनी है. हमें डेफिनेशन चेंज करनी है दैट दे आर नॉट हीरोज. nowhere are the heroes. हमें वो डेफिनेशन ही चेंज करनी है हमें. और वो डेफिनेशन चेंज ऐसे ही होगी जब हम उनको एक्चुअली हीरो बनने से ही बोलेंगे. हीरो मतलब देश की रक्षा करने वाले हीरो. लेट्स चेंज द होल मीनिंग ऑफ बीइंग हीरो.
लेट्स वी कैन चेंज इट, राइट? हम अपने आप में अपने छोटे बच्चों के स्टार्ट के वहां से हम चेंज कर सकते हैं इसको. यस, ही बीइंग ह्यूमन वाज मेड टू चेंज द इमेज, बट हु चेंज द इमेज? ही डिड नॉट. उसने तो कुछ गलत नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखा बीइंग ह्यूमन. हमने इमेज चेंज की. हम बीइंग ह्यूमन का मतलब हमने अपने आप में वो गलत मतलब समझ लिया, अपने दिमाग से समझ लिया, क्योंकि हमें लगा कि ह्यूमन मतलब इंसानियत, बट ह्यूमन डजंट मीन इंसानियत. ह्यूमन मीन्स इंसान, एंड हम इंसान मीन्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस. दैट्स हाउ वी आर डिफरेंशिएटेड ना, साइंटिफिकली या लॉजिकली या लैंग्वेज वाइज हमें ऐसे ही तो डिफरेंशिएट किया जाता है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. That's the only differentiation that we have. Where does it say human means good? Nowhere does it say human means good. Human means admi, insan. That's the only difference. That is how we segregate ourselves from animals. So वो human है ना, और वो ह्यूमन है तो उसमें तो कहीं नहीं बोला जाता है गुड. तो किसने समझा? हमने समझा ना. अब हमें ही वो चेंज करना है. वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. हमें रिस्पॉन्सिबल समझा, एंड देन वी कैन ओनली. सो लेट्स चेंज इट नाउ. अब हमें चेंज करना है. बिल्कुल गर्ल्स भी हीरो हो सकती हैं, शायना क्यों नहीं हो सकती हैं? हीरो इज just somebody who's done a heroic action, something that has an impact, a positive impact. That's a hero. So it can be anybody, it can be female, it can be a male, but that's what hero means, right? और ये जो एनर्जी चेंज करनी है, ये हमें ही चेंज करनी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू चेंज दैट एनर्जी. यस तानिमा, everybody used to think that he's a good human being. I used to think that he's a good human being because we have that eye wash. हमारा बहुत क्लियर एक आई वॉश होता है ना, और वो आई वॉश रहता ही है, राइट? वो जाता नहीं है. ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है. जिसका हैप्पी बर्थडे है सबको विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मॉली का हैप्पी बर्थडे है, प्रिया की सिस्टर मॉली ही है क्या? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड विश यू ऑल द लव, लक, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, एंड विश यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो अब हमें ये डेफिनेशन चेंज करनी है. अब हमें ये थॉट प्रोसेस चेंज करना है. हमें ये माइंडसेट चेंज करना है. हमें अपना देखने का तरीका चेंज करना है. वी हैव टू लुक फॉर, yes, Manisha, you're right. A lot of things are happening under the wrap of this word or the creation. But the thing is, वो मैं फिर बोल रही हूँ, वो उसकी गलती नहीं है ना. उसने तो जो है वो साफ बोला है. गलती किसकी है? गलती हमारी है, क्योंकि हम देख के भी अंधे हैं. हमारा एक सेकंड में कोई भी ब्रेन वॉश कर लेता है. इट इज एज सिंपल एज हम कोई एड देखते हैं ना टीवी पे, और इमिडिएटली हम 4 चीजों के बीच में वही वाली चीज खरीदते हैं. व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? इट इज जस्ट अ ब्रेन वॉश. आपको क्या लगता है कि जिस भी चीज की एडवर्टाइजमेंट आती है वो चीज अच्छी होती है? इट इज जस्ट अ ब्रेन वॉश, क्योंकि आपके माइंड में वो इमेज जो है वो फिट कर दी जाती है. और स्पेशल इसीलिए क्यों ये जितने भी एड्स आते हैं इसमें क्यों ज्यादातर एक्टर्स को लिया जाता है, और उन एक्टर्स को लिया जाता है जो फेमस होते हैं, जिन्होंने एड से रिलेटेड देशभक्ति का, सफाई का कुछ ऐसा किया होता है. क्यों यू सी दोज गाइज इन द एड? क्योंकि हमारा माइंड इमिडिएटली उनकी इमेज को उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर लेता है, एंड बिकॉज वी लाइक द इमेज वी बाय द प्रोडक्ट, राइट? यही तो चीज है ना जिसका हम फायदा उठाया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली. इसी तो चीज के कारण हम बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं कितने सालों से. बट इज इट नॉट द टाइम दैट वी चेंज दैट? इज इट नॉट द टाइम दैट हम उस चीज को कंप्लीटली. यस डाले जी, यू आर राइट. जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है उतना ही ज्यादा बेकार प्रोडक्ट होता है, क्योंकि करोड़ों तो उनको देने पड़ते हैं जो आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं. हाउ मच मनी डू दे टेक नाउ? अगर वो मनी जो है वो उनको ना दे, और ना देने के बजाय वो मनी जो है वो प्रोडक्ट में लगाएं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको बेटर बनाएं, तो एक्चुअली में वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा ना. बट द पॉइंट इज दैट एग्जैक्टली द सेम थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वी फॉल फॉर दोज ट्रैप्स. हम हमेशा उस ट्रैप में गिर जाते हैं. मतलब चाहे, क्योंकि हम अपने दिमाग से देखते नहीं है ना. यस स्मिता, इट इंक्रीजेस प्रोडक्ट्स कॉस्ट. और हम देखते भी तो वही है. शेल्फ पे अगर कोई प्रोडक्ट दिखा है तो हमारा इमीडिएट कनेक्शन किसके साथ होता है? जो वो एड हमें याद आती है, एंड देन वी वांट टू ट्राई दैट प्रोडक्ट. डू वी
एवर क्या हम उसको प्रोडक्ट को पीछे करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? वी डोंट सी द इंग्रेडिएंट्स। हमें इंग्रेडिएंट्स से फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर किसी ने आके चैनल पे बोल दिया कि जी ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और बहुत ये हो गया वो हो गया, हम बिना उसको पीछे मोड़े, बिना उसको देखे कि वो आयुर्वेदिक है या नहीं है, वी विल बाय दैट प्रोडक्ट। यस, जो डाली जी राइट, जो हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा और पता नहीं क्या क्या, कितना शुगर है उसमें भरा पड़ा, उसकी जगह अगर आप ड्राई फ्रूट्स जो है उनका पाउडर बना के एंड क्या बोलते हैं उसको, डेट्स, जो छुआरे होते हैं, अगर उसको आप उसका पाउडर बना के, इफ यू गिव दैट पाउडर टू किड्स इन मिल्क, दैट विल गिव देम सम स्ट्रेंथ। बादाम या काजू, वो आप मिल्क में डाल के दो, दैट विल गिव देम सम स्ट्रेंथ। व्हाट डू दीज प्रोडक्ट्स हैव? नथिंग। दे जस्ट हैव शुगर, वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर। लेकिन हम देखते हैं वो? हम नहीं देखते हैं वो, हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। न्यूज़पेपर, टीवी, हाँ कुछ तो फर्क पड़ा है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि और ज्यादा लोग जो है ना ये इस मुहिम के साथ जुड़े, चाहे वो सुशांत के साथ जुड़ते हैं चाहे नहीं जुड़ते हैं, बट द क्लीन अप हैज टू हैपन एंड क्लीन अप विल हैपन ओनली लाइक दिस। हमें अपनी आंखें खोलनी है, हमें अपनी नजरें जो है उनको चेंज करना है, हमें अपने देखने का तरीका चेंज करना है, हमें अपने सोचने का तरीका चेंज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक हम वो चेंज नहीं करेंगे तब तक नथिंग एल्स विल चेंज। आप में से कितने लोग होंगे जो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये सारी चीजें अपने बच्चों को देते हैं? राइट, देते हैं ना? मैनी डू, हमने खुद खुद पिया है, मैंने तो खुद कितना पिया। अब तो मैं बिल्कुल नहीं लाती हूँ ये प्रोडक्ट्स। पीयू को तो टचवुड मैंने दिया भी नहीं है और मैं कभी दूंगी भी नहीं। आई प्रेफर ड्राई फ्रूट का पाउडर, दैट्स एक्चुअली ओरिजिनल, दैट्स एक्चुअली गुड। सब देते हैं रजनी जी, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमने कभी ये सोचा ही नहीं है ना। हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ जी ये अच्छा है, इससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, लेट्स गिव इट। हम खुद पीते थे, मैंने कितना पिया है, हम खुद पीते थे। बट या यस तानिमा, आई अंडरस्टैंड, ये हम सब करते हैं। एंड नॉट दिस इज जस्ट वन प्रोडक्ट, दिस नॉट ओनली दिस। somebody was writing about fair and lovely, there are many others। और इन्होंने कितना एक तरह से ना, देखो हमारी फैमिलीज में भी ना, अगर हम देखें तो कोई मोटा होता है तो उसको कितनी गलत उससे उसको झेलना पड़ता है, कितना ज्यादा ना, उसको कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, कितना ज्यादा उनको ये सब कुछ मतलब टॉर्चर झेलना पड़ता है। लोग उनको अलग तरह से देखते हैं। पुरानी हीरोइनें देखी हैं 80s वेटीज की, दे यूज टू बी हेल्दी, दे यूज टू बी फाइन, वो ऐसे स्लिमी थिन नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, बॉलीवुड से ही वो स्टार्ट हुआ है ना, बॉलीवुड से तो स्टार्ट हुआ है दैट इफ यू आर थिन यू आर ब्यूटिफुल। अगर आप पतले हो तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो। और आपको यस दे डू बॉडी शेमिंग, आपको पतले होना है, मतलब एवरीबडी इज इनटू दैट दिस ऑफ पतले होना, दैट यू नो दे विल नॉट ईट फूड, अच्छे से खाना नहीं खाना, अपने आप को बेसिकली अपने आप को स्टार्व करना, सो दैट साइज, यस साइज जीरो। व्हाट इज साइज जीरो? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? बॉलीवुड। कहाँ से आया ये साइज जीरो? बॉलीवुड से आया। किसने ये इमेज बनाई कि साइज जीरो होना चाहिए? आई रिमेम्बर साइज जीरो स्टार्टेड मेजरली, स्टार्टेड करीना कपूर की एक मूवी आई थी, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, बट that's where size zero started, and it all started from there, and then it became the way of looking at people जो मतलब जो स्कूल जाने, टशन, यस यू आर राइट, टशन। एंड वो वहीं से, और वो कितनी बुरी लग रही थी उसमें, लाइक यू नो, लाइक what was that एक्चुअली? आपको, यू शुड बी हेल्दी इनसाइड। आप मोटे हो या आप पतले हो, आप लंबे हो या आप छोटे हो, डजेंट मैटर। इट व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड बी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड एंड यू शुड बी लविंग योरसेल्फ। आपको खुद से प्यार होना चाहिए और आप हेल्दी होने चाहिए अंदर से। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अनहेल्दी फूड खा के मोटे हो रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड चेंज योर डाइट एंड यू शुड ईट हेल्दी। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो सही होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन क्या, लेकिन लेकिन यही तो वो है ना जो आया है सब कुछ, राइट?
आई नो, आई रेड दैट कि बॉलीवुड कौन है हम नहीं जानते. आई टोटली अंडरस्टैंड. येस, वी हैव टू बायकॉट, वी हैव टू बॉयकॉट, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, बट वी हैव टू एक्नॉलेज जो गलतियां, जो गलत चीजें वहां से सोसाइटी में आई हैं, एंड वी हैव टू स्टार्ट चेंजिंग दैट. हमें वो सारी चीजें जो हैं वो चेंज करनी है अब. इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड देन इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेंज इट. इट्स नॉट कि बॉलीवुड खत्म पूरी तरह हो जाएगा, राइट? लॉट ऑफ पीपल हैव, they do stage, they like theater, they like working in movies. It is not that pura Bollywood is filth, but it has to be cleaned. There is a lot of filth in there. वो filth clean होनी चाहिए. लेकिन वो filth कहाँ से clean होगी? We have to start that, right? We have to start. Thank you, Rajni ji. Thank you.